दुनिया में हर एक बिलीफ में हमेशा से दो साइड्स रही हैं, एक जो उसे सपोर्ट करती है और एक जो उस पे अपोज करती है। तो इसी तरह भगवान के होने या ना होने पर भी सदियों से सवाल उठते आ रहे हैं। आस्तिक वो होते हैं जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक वो होते हैं जो भगवान में नहीं मानते और सभी चीज़ों को साइंटिफिक रीज़न से एक्सप्लेन करते हैं और मानते हैं कि भगवान एक कल्पना है। इस विषय पे दुनिया के बड़े बड़े लोग बहस करते हैं। अगर आज भी किसी बच्चे से किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ज़रूर आएगा। तो आपको क्या लगता है, इतने बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान में अपने इतने योगदान दिए, भगवान को मानते थे या नहीं? सर आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अब अगर आप आइंस्टाइन को उनके इस एक कोट से जज करते हो तो आप पाएंगे कि आइंस्टाइन भगवान पर विश्वास करते थे। आइंस्टाइन के ऐसे और भी कोट्स हैं। एक बार उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड में किसी तरह की हार्मनी को देखते हुए जिसे मैं अपने सीमित दिमाग से पहचान पा रहा हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन जो बात मुझे गुस्सा दिलाती है कि वो अपनी बातों को साबित करने के लिए मेरा उदाहरण देते हैं। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई। मेरी दिलचस्पी किसी घटना को जानने में नहीं है, मैं भगवान के विचार जानना चाहता हूँ। आइंस्टाइन की इन बातों को जानकर आपको ये यकीन तो हो गया होगा कि आइंस्टाइन नास्तिक नहीं थे और भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान के बारे में इनके इतने साफ विचारों के बावजूद भी भगवान को लेकर आइंस्टाइन को समझना काफ़ी मुश्किल है। और आपको आइंस्टाइन के ऐसे भी कोट्स या बयान मिल जाएंगे जो उन्हें नास्तिक बताते हैं। आइंस्टाइन अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में अपने बचपन को याद करते हुए लिखते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके माता पिता ने एक यहूदी बच्चे को पढ़ाया लिखाया था जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, और उसी ने ही आइंस्टाइन को यहूदी धर्म की शिक्षा दी और आइंस्टाइन को उनकी पहली साइंस बुक भी दी। ऐसे तो आइंस्टाइन के माता पिता एक यहूदी, पर वो अपने धर्म में बिल्कुल नहीं मानते थे। इस धर्म की परंपराएं उनके कोई मायने नहीं थी। आइंस्टाइन लिखते हैं कि एक अधार्मिक माता पिता का लड़का होने के बावजूद बचपन में मैं गहरी धार्मिकता की तरफ आ गया था, लेकिन 12 साल का होते होते मेरी धार्मिकता खत्म हो गई और साइंस बुक पढ़ने के कारण मुझे जल्दी ही ये एहसास हो गया कि बाइबल की कहानियों में ज़्यादा कुछ सच नहीं है, और इसी तरह उनका धर्मों के प्रति अविश्वास बढ़ता गया। जर्मनी के एक फिलोसोफर एरिक गटकाइंड ने अपनी बुक चूज लाइफ द बिब्लिकल कॉल टू रिवोल्ट आइंस्टाइन को पढ़ने के लिए भेजी थी, और इस बुक में गटकाइंड ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि यहूदी धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर खरा उतरता है, और यहूदियों की बाइबल एक ऐसी धार्मिक किताब है जिसकी सभी बातें साइंटिफिक हैं। तो आइंस्टाइन ने अपने मरने से ठीक 1 साल पहले 3 जनवरी 1954 में गटकाइंड को इसके जवाब में एक पत्र लिखा जिसे आगे चलकर नाम दिया गया गॉड लेटर, और आइंस्टाइन का ये लेटर कुछ साल पहले 20 करोड़ 38 लाख रुपए का बिका। तो इस पत्र में आइंस्टाइन लिखते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं बल्कि इंसान की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदरणीय तो है, लेकिन प्राचीन बेकार कहानियों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। कोई भी व्याख्या चाहे कितनी भी गूढ़ क्यों ना हो, इस बारे में मेरे विचार नहीं बदल सकती। मेरे लिए यहूदी धर्म भी दूसरे सभी धर्मों की तरह सबसे बेकार और पचकाने अंधविश्वासों से पैदा हुआ धर्म है। तो आप आइंस्टाइन की भगवान को लेकर इन दोनों विचारों को एक साथ लेकर कैसे देखते हो? एक जगह वो भगवान को मानते हैं और वहीं दूसरी जगह वो भगवान को नहीं भी मानते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आइंस्टाइन अपने राइटिंग्स में भगवान का जिक्र करते हैं तो उनका मतलब आस्था के प्रति किसी ईश्वर से
नहीं होता, बल्कि भगवान का जिक्र वो एज अ मेटाफर करते हैं। मतलब जब आइंस्टाइन भगवान की बात करते हैं तो उनका सिर्फ यह मतलब होता है कि हमारा ये ब्रह्मांड कुछ नियमों के तहत काम कर रहा है। तो इसे थोड़ा अच्छे से समझें तो आइंस्टाइन का एक कोट है, जब मैं किसी थ्योरी को समझने की कोशिश करता हूँ तब अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि अगर मैं ही भगवान होता तो क्या मैंने ब्रह्मांड को इसी ढंग से बनाया होता। यहाँ आइंस्टाइन इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि यह ब्रह्मांड किसी बहुत बड़ी शक्ति ने बनाया है, बल्कि वो साइंटिफिक थ्योरीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। एक इटालियन व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ डिस्पेंटेरी था, वो न्यू जर्सी में एज अ एक्सपेरिमेंटल मैकेनिस्ट काम करते थे और वो अपने आप को नास्तिक बोलते थे। तो एक बार एक न्यूज़पेपर ने आइंस्टाइन को एक आस्तिक बताया था, तो इस बात से जोसेफ काफ़ी नाराज़ थे। तो 22 मार्च 1954 को जोसेफ ने आइंस्टाइन को इसी बात को लेकर एक पत्र लिखा। 24 मार्च 1954 को उस लेटर का जवाब देते हुए आइंस्टाइन ने कहा, सच ये है कि मेरे धार्मिक विश्वासों के बारे में जो भी आप पढ़ते हैं वो एक झूठ के अलावा कुछ और नहीं, एक ऐसा झूठ जिसे बार बार दोहराया जाता है। मैं दुनिया के किसी पंथ या व्यक्तिगत धर्म पे विश्वास नहीं करता और मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि हर बार और अच्छी तरीके से इसकी घोषणा की है। तो क्या इन सब बातों के बाद आइंस्टाइन को नास्तिक कहा जा सकता है? नहीं। जर्मन पोएट जॉर्ज सिल्वेस्टर द्वारा एक इंटरव्यू में आइंस्टाइन ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा, मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो हमारे दिमाग में सवाल ये ज़रूर उठेगा कि आइंस्टाइन आखिर थे कौन। एक जगह वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे और दूसरी जगह वो भगवान पे विश्वास करते भी थे। तो फिर नास्तिकता और क्या हो सकती है? जो ईश्वर को नहीं मानता वही ना नास्तिक होता है। तो आइंस्टाइन का यह मानना था कि वो एक पर्सनल किसी गॉड पे विश्वास नहीं करते थे और अपने आप को एग्नोस्टिक रिलीजियस नॉन बिलीवर कहते थे। मतलब एक ऐसा इंसान जो धार्मिक तो है पर भगवान पे विश्वास नहीं रखता। पर्सनल गॉड के बारे में उन्होंने कहा था, मैं ऐसे भगवान को नहीं मान सकता जो इंसानों जैसे ही एक्सपीरियंसेस करता हो और गुस्सा, अहंकार और नफरत जैसी बुराइयों से भरा हो। मैं बार बार कहता रहा हूँ, मेरी समझ से पर्सनल गॉड का आइडिया बिल्कुल बेकार है। आप मुझे एग्नोस्टिक कह सकते हैं, लेकिन मैं नास्तिकों के ऐसे प्रोफेशनल कामों में बिल्कुल भाग नहीं लेना चाहता जो नौजवानों से उनके धार्मिक विश्वासों को छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की इन बातों से आप कह सकते हैं कि वो ना तो आस्तिक थे और ना ही बिल्कुल नास्तिक थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी नज़र में स्पिरिचुअल नहीं थे। आइंस्टाइन अपने एक ऐसे में कहते हैं, मानव जाति का आध्यात्मिक विकास जितना आगे बढ़ेगा उतना ही मुझे लगता है कि सच्ची धार्मिकता जिंदगी के डर और मौत के डर और अंधविश्वासों से नहीं बल्कि तर्क से आएगी। धर्म के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था, अगर लोग सिर्फ इसलिए भले इंसान हैं क्योंकि उन्हें अपने भलाई के बदले किसी ईश्वरीय इनाम की उम्मीद है, तो यह जान के मुझे बेहद निराशा होगी कि मानव सभ्यता में दुनिया भर के लोगों का बस यही योगदान रहा है। ऐसी कोई चीज़ भगवान कैसे हो सकती है जो अपनी रचना को पुरस्कृत करे या अपनी ही रचना के विनाश पे उतारू हो जाए। अगर मुझ में धार्मिकता का कोई अंश है तो वो इस दुनिया के लिए असीमित प्रेम और सम्मान है, जिसके कुछ रहस्यों को विज्ञान समझने में सफल रहा है। कॉस्मिक रिलीजियन का एहसास किसी ऐसे व्यक्ति को करवाना बेहद मुश्किल है जो इस दुनिया के धर्मों में गले तक दसा हो और कई पीढ़ी पुराने अपने धार्मिक विश्वासों को छोड़ किसी और बात को मानने को तैयार ही ना हो। अब एक आखिरी बात, क्या आइंस्टाइन के दिमाग में भगवान जैसे शब्द के लिए कोई जगह थी? जवाब है हाँ। वो स्पिनोज़ा के भगवान को मानते थे और उन्होंने कई जगह इस बात का जिक्र भी किया था। बारुक स्पिनोज़ा एक डच फिलोसोफर थे। उन्होंने भगवान शब्द की एक अलग तरीके से ही कल्पना की थी। उनका भगवान इस दुनिया के धर्मों का भगवान नहीं था। स्पिनोज़ा किसी पर्सनल गॉड या सर्वशक्ति भगवान पे विश्वास नहीं रखते थे जो एक बड़े सिंहासन पे बैठ के दुनिया के कामकाजों को देख रहा है और अपने ही बनाए गए प्राणियों के बारे में फैसले ले रहा है, बल्कि स्पिनोज़ा का भगवान प्रकृति के खूबसूरती के लिए जिम्मेदार है
और प्रकृति में ही मौजूद है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी आपके लिए बहुत कुछ आना बाकी है। इस वीडियो में जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कही थी। अब कमेंट में ज़रूर बताना कि आप आस्तिक हो या नास्तिक, और साथ ही में अपना रीज़न भी ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद।